हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहे हैं। इसमें हम आज सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करा जाता है। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है z इक्वल टू 10x1 प्लस 15x2। इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया और 2x1 प्लस x2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 26। सेकेंड वन इज 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 56। थर्ड वन x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। एंड फोर्थ वन इज x1 ये कॉमा है, कॉमा x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये चार हमको कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, तो इससे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन तीन इक्वेशन इसके अंदर बेसिकली 1 2 3, इन तीनों में हम पहले x1 को 0 रख के देखेंगे, फिर x2 को 0 रख के देखेंगे, उसके बाद में x1 और x2 दोनों को 0 रख के देखेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन है 2x1 प्लस x2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 26। अगर इसमें हम x1 को अगर हम 0 रखते हैं तो हमको x2 क्या मिलता है। अगर इसमें हमने इसको सबसे पहले अगर हम इक्वल के फॉर्म में अगर इसको हम इक्वल के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 26। ठीक है। अब अगर इसमें हम x1 को 0 रख दे, ये 2x1 है सॉरी, तो हमको x2 मिल जाता है। ये x1 0, ये पूरा 0 हो गया, x2 हो गया हमारा 26। ठीक इसी प्रकार से अगर इसमें हम x2 को 0 रख दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2x1 इक्वल टू 26। 2 26 के नीचे चले जाएगा तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 26/2 मतलब कि 13। ठीक है। तो हमको x1 और x2 दोनों की वैल्यू मिल गई। इसको हम ग्राफ पर पुट कर देंगे। ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखो ये ग्राफ है, इसमें हमने मान लिया कि x1 एक्सिस ये है, x2 ये है, ये ओरिजिन है 0,0। अब हम क्या बोल रहे हैं कि x1 अगर 0 है तो x2 हो जाएगा 26, मतलब x1 पूरा 0 है, x2 26 आ जाएगा यहाँ पर कहीं। ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट 0,26। फिर बोलता है x1 13 है तो x2 0 है, मतलब कि ये पॉइंट कहीं पर यहाँ पर आएगा 13,0। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देंगे। अब देखो x1 रख के देख लिया 0, x2 रख के देख लिया 0। अगर x1 एंड x2 दोनों अगर 0 हो जाए, अगर x1 और x2 दोनों 0 हो जाते हैं, x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर हम दोनों को 0 रखें तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू होता है 26 के, मतलब कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये पूरा शेड हम इसको शेड करेंगे। कहाँ पर करेंगे हम, ओरिजिन की साइड पर शेड करते हैं इसको, तो इसको हम ओरिजिन की साइड पर शेड कर देंगे। मान लो अगर ये फॉल्स हो जाता, मान लो ये इसकी जगह लेस देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता, तो क्या होता कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26, ये हमारा फॉल्स हो जाता। तो हम शेड इसके ऊपर की साइड करते हैं। ठीक है, अभी चूंकि ये ट्रू है तो हमने इसको शेड अंदर की तरफ कर दिया। अब पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं हम। दूसरी इक्वेशन है 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 56। अब अगर हम x1 की जगह पर 0 रख दें, x1 की जगह पर 0 रख दे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 4x2 इक्वल टू 56, मतलब कि x2 क्या मिलेगा हमको, x2 मिल जाएगा हमको 56/4, मतलब कि ये होता है 14। इसको आप जनरल फॉर्म में लिख लेना। जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन हो जाएगी 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 56। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसमें x2 इक्वल टू 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 2x1 इक्वल टू 56, मतलब कि x1 हो जाएगा हमारा
56/2, मतलब ये हो जाएगा 28। तो हमको इसमें 2 पॉइंट मिले हैं 0,14 एंड 0,20, सॉरी 0,14 एक हो गया, ये हो जाएगा x1 हमारा 28 हो जाएगा हमारा। इसको हम ग्राफ पर पुट कर देते हैं। तो देखो 0,14 कहाँ पर आएगा, ये कहीं पर समवॉट यहाँ पर आएगा। 28,0 ये यहाँ पर आएगा, और जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इधर भी 0 रख दें, x1 x2 दोनों 0 रख दें, अगर हम x1 = 0 एंड x2 = 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 56। अब ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो शेड कहाँ पर होगा, शेड होगा ओरिजिन की साइड पर, मतलब कि इसको हम शेड कर सकते हैं। मैं इसको दूसरे कलर से, इसको ब्लैक से शेड कर रहा हूँ मैं, ये शेड इधर हो जाएगा ओरिजिन की साइड पर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या बोलती है, तीसरी इक्वेशन बोलती है x1, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी, और अब हम बात करेंगे तीसरी इक्वेशन के बारे में। तीसरी इक्वेशन बोलती है x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। इसको हम अगर इक्वल के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू -5। ठीक है, अब देखो अगर हम x1 को 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा -x2 इक्वल टू -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x2 इक्वल टू 5 मिल गया, मतलब कि ये पॉइंट हमको मिल गया 0,5। अगर हम इसमें x2 को 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, हमको मिलेगा x1 इक्वल टू -5, और हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे -5,0। ठीक है, इसको हम अगर ग्राफ पर पुट करें तो देखो 0,5 तो हमारा यहाँ पर कहीं आ जाएगा, और -5,0 की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमको इधर के साइड मिलेगा। मान लेते ये हमको पॉइंट मिल गया -5,0। इन दोनों को मिला देते हैं, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा कुछ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो अगर हम x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0 दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हमको मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5। क्या है, ट्रू है? हाँ ट्रू है, क्योंकि 0 -5 से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। और अगर ये ट्रू हो गया तो मतलब कि ये ओरिजिन की साइड पर आएगा, ओरिजिन की साइड पर आएगा मतलब कि ये इस साइड पर शेड होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा रीजन है जो कि इन तीनों, ये जो 3 लाइन है 1 2 3, इन तीनों के अंदर इन तीनों के शेडेड रीजन के अंदर आ रहा है, तो हमको वो रीजन मिलता है ये जो रीजन है ये लगभग इन तीनों लाइनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इस रीजन में कौन कौन से पॉइंट है, एक पॉइंट इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और इस पॉइंट को मान लेते हैं D, और इस पॉइंट को मान लेते हैं E। ठीक है, ये हमको 5 पॉइंट मिलते हैं। तो हमको A के, B के और E के कोऑर्डिनेट्स पता है, D के और C के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है हमको। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये देखो D जो पॉइंट है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये D पॉइंट कौन सी 2 लाइन एक दूसरे को कट करती है D पॉइंट पे। तो ये हमको 2 लाइन मिलती है, एक तो मिलती है हमको x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन -5, ये वाली लाइन हो गई। और दूसरी लाइन हमको मिलती है ये वाली लाइन, मतलब ये होती है 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 56। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर, 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 56 लिखेंगे इसको। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे,
सिंपल है, इसमें ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 2x1 माइनस 2x2 इक्वल टू -10। नीचे एज इट इज़ लिखेंगे 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 56। साइन दोनों के सेम है, नीचे साइन चेंज कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा, ये पूरा कट जाएगा। -2x2 और -4x2 हो जाएगा माइनस का 6x2 इक्वल टू -10 माइनस 56 माइनस का 66 हो जाएगा। 6 को 66 के नीचे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x2 इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसमें अगर x2 की वैल्यू हमने 11 रख दी तो x1 क्या मिल जाएगा, x1 माइनस 11 इक्वल टू -5। -11 को इधर ले जाएंगे, x1 इक्वल टू -5 प्लस 11 जो कि हो जाएगा x1 इक्वल टू 6। मतलब कि हमको d के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं, d के कोऑर्डिनेट्स हमको 6,11। अब ठीक इसी प्रकार से हम जो है c के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। c के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमको इस ये वाली लाइन की इक्वेशन मिलेगी हमको 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 26। तो इस इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सी पॉइंट जो है ये दो लाइनों के इंटरसेक्ट करने से बनता है। तो इस सी के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 26 और इसकी इक्वेशन हो जाएगी 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 56। अब यहाँ पर 2 दोनों में सेम है तो ये दोनों का सिंपल सा माइनस का साइन सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये बचेगा माइनस का 3x2 इक्वल टू -36। x2 मिल जाएगा यहाँ से हमें 36/3 हो जाएगा 12। ठीक है, x2 की वैल्यू को ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो हमको मिल जाएगा x1 2x1 प्लस 12 इक्वल टू 26। x1 इक्वल टू 26 माइनस 12 2x1 इक्वल टू 2x1 इक्वल टू मिल जाएगा 14। x1 इक्वल टू सॉरी इधर देख लीजिए आप, x1 इक्वल टू 14/2 तो ये हो जाएगा हमारा 7। इसके पॉइंट मिल जाएंगे c के हमको 7,12। ठीक है, अब हमको ये पांचों पॉइंट्स मिल चुके हैं, इनको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखो पॉइंट ए क्या है हमारा, पॉइंट ए है हमारा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम। हमारी इक्वेशन थी जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है, tan x1 प्लस 15x2। ए पॉइंट में हमको मिला है x1 x2 दोनों की वैल्यू लिखेंगे हम। ए में हमको x1 मिला है 0, x2 मिला है 5। दो मिनट हम देख लेते हैं इधर। ए में हमको x1 मिला है 0, ए में 0,0 पी ई में है ये है ना, इसको हम ए मान लेते हैं। ए के हम मान लेते हैं 0,5, इसको मान लेते हैं ई हम। ई में मिला है 0,0, नाम तो कुछ भी रखो चलेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में ये सारे पॉइंट्स रखने हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ए को अगर हम रखें तो हमको मिल जाएगा tan × 0 प्लस, इधर ही रख देते हैं हम, tan × 0 प्लस ये इसका है 15 × 5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25। सेकंड में दोनों को 0 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा पूरा। थर्ड में 10 × 13 130 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये पूरा 130 आ जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ मिलेगा हमको 10 × 7 प्लस 15 × 12 और ये हमारा हो जाएगा 250, सॉरी हाँ 180 250 हो जाएगा ये। फिफ्थ वन आएगा हमारा डी पॉइंट 10 × 6 में डायरेक्ट ये जो पॉइंट है x1 और x2 इसको मैं मेन इक्वेशन में पुट करके देख रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 × 6 प्लस 15 × 11 ये हो जाएगा 241।
तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 250 जो है ये मैक्सिमम पॉइंट बता रहा है, मैक्सिमम वैल्यू हमको 250 मिल रही है, इसलिए हमारा जो ये मैक्सिमाइज कहाँ पर होगा हमारी इक्वेशन, जहाँ पर x1 इक्वल टू 7 हो और x2 इक्वल टू 12 हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आज का। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।